Hello students, how are you all? You are all welcome on this channel. I am teacher Narendra Bhagat and today we are going to see subject Environmental Studies Part 2, that is Shiv Chhatrapati, and the next lesson that we are going to see is lesson number 5, Shivaji's Education. As similar way that you are taking education, in the same manner Shivaji had also got some education from his teachers, gurus, which his father, that is Shahaji Raje, appointed for him for that special purpose to teach Shivaji all those skills and 5. Okay, so let me begin from the first point. Here we are, यहाँ पे हम है, पहला पॉइंट है बिगिनिंग ऑफ शिवाजीज एजुकेशन। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। शाहजी राजे हिमसेल्फ वॉज ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत। शाहजी राजे जो थे वे खुद ही संस्कृत के स्कॉलर थे। इन बेंगलोर कोर्ट ही हैड अंडर हिज पैट्रोनेज आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। सो जब वे बेंगलोर का दरबार में बेंगलोर में रहते थे, वहाँ पे दरबार भरा के, तो उनके आश्रय में बहुत सारे आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स, कलाकार और ज्ञानी लोग थे। उनके आश्रय में बहुत सारे विद्याओं के, बहुत सारे भाषाओं के। ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर्स फॉर शिवाजी। और शाहजी राजे ने शिवाजी के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट, बुद्धिमानी टीचर्स उनके लिए अपॉइंटेड किए। ठीक है, शिवाजीज एजुकेशन बिगैन व्हेन ही बिकेम 7 years old। शिवाजी का एजुकेशन कब चालू हुआ? व्हेन ही वाज 7 years old। Soon शिवाजी बिकेम स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। और जल्द ही शिवाजी महाराज ये पढ़ने की और लिखने की कला में निपुण हो गए, पारंगत हो गए। सुन ही बिकेम स्किल्ड, उन्होंने कौशल्य हासिल कर लिया। ही बिगैन टू रीड द स्टोरीज फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भागवत ऑन हिज ओन। और वो खुद से ही, जैसे उनको पढ़ने और लिखने की कला उनको समझ में आने लगी, उन्होंने उसके ऊपर महारत हासिल की, तो वे खुद से ही रामायण, महाभारत और भगवत की जो किताबें हैं वो पढ़ने लगे, उनकी जो कहानियां वो पढ़ने लगे। टू टीच हिम वारफेयर शाहजी राजे हैड अपॉइंटेड टीचर्स। और शाहजी राजे ने उनको युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ टीचर्स, कुछ शिक्षकों को भी अपॉइंट किया। दे बिगैन टू टीच शिवाजी टू राइड ए हॉर्स। उन्होंने शिवाजी को क्या क्या सिखाया? उन्होंने सिखाने को शुरुआत की। क्या सिखाने को शुरुआत की? राइड ए हॉर्स, मतलब हॉर्स, घोड़ा कैसे चलाना है। टू रेसल, कुश्ती कैसे खेलना है। टू यूज स्वर्ड, तलवारबाजी सिखाया उनको, तलवार कैसे चलाना है। एंड दांड पट्टा आल्सो, एंड दांड पट्टा भी कैसे चलाना है, ये सभी उन्होंने उनको सिखाने की शुरुआत की। दस एट द एज ऑफ 12। और वैसे ही इस प्रकार से 12 साल की उम्र में शिवाजी बिकेम एक्वाइंटेड विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट। और इस तरह से 12 साल की उम्र में शिवाजी जो महाराज थे, वे सभी कलाओं में, सभी शिक्षा में और सभी कलाओं में वे क्या हो गए? ही बिकेम एक्वाइंटेड, उनको उन्होंने हासिल कर लिया, वे उनसे उनकी पहचान हो गई। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे शाहजी राजे खड़े हैं, यहाँ पे शिवाजी महाराज हाथ में भाला लेके खड़े हैं, और उनके जो गुरु है, शिक्षक है, वे उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से भाला को चलाना है। क्योंकि वो दिन जो थे लड़ाई के दिन थे, मतलब एक लड़ाइयाँ चलती रहती थी, तो साम्राज्य का संरक्षण करने के लिए युद्ध कला में निपुण होना, पारंगत होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए शाहजी राजे ने इसकी भी व्यवस्था शिवाजी महाराज के लिए कर दी। Soon Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the states of Nayakas, that is local chiefs in Karnataka। और इस प्रकार से जल्द ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को एक्सपेडिशन पे, एक्सपेडिशन मीन्स दैट इज ए टाइप ऑफ ए ट्रिप, मीन्स ए टाइप ऑफ ए मिलिट्री एक्शन टू कॉन्कर द स्टेट्स ऑफ नायकाज। नायकाज जो लोकल चीफ्स है कर्नाटका के, उनको हराने के लिए, उनके ऊपर मार्च करने के लिए, उनको जीतने के लिए आदिल शाह ने शाहजी राजे को भेज दिया। बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपेडिशन, और उस मार्च को निकलने से पहले
शहाजीराजे ने क्या किया? शहाजीराजे सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे। शहाजीराजे ने उनको नायका को, जो लोकल चीफ है कर्नाटक के, उनको जीतने के लिए निकलने से पहले शहाजीराजे ने शिवाजी और जीजाबाई को पुणे के लिए रवाना कर दिया। विद देम ही आल्सो सेंट एलिफेंट फोर्सेस, एन इन्फेंट्री, ए ट्रेजरी, ए फ्लैग, as also trusted ministers and have generals, brave generals and renowned teacher। और उनके साथ साथ उन्होंने, शहाजीराजे ने उनके साथ साथ क्या भेजा? उन्होंने कुछ घोड़े भेजे, कुछ एलिफेंट्स भेजे, इन्फेंट्री भेजी, कुछ सैनिकों का ताफा भेजा, ट्रेजरी भेजे, कुछ कोष भेजे, मतलब पैसा भेजा, फ्लैग झंडे भेजे कुछ, और उनके साथ साथ उन्होंने कुछ जो अपने विश्वासु जो मंत्री थे उनको भेजे, और जो शूर सरदार थे और अच्छे अच्छे जो गुरु है, शिक्षक है, उनको भी उनके साथ उनकी शिक्षा के लिए भेज दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिजुवनेशन ऑफ पुणे। जीजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे। अब इस प्रकार से जीजाबाई और शिवाजी पुणे में आ गए, तो शिवाजी रिमेम्बर्ड हिज चाइल्डहुड डेज विच ही हैड स्पेंट ऑन शिवनेरी। और इस प्रकार से शिवाजी महाराज जो थे, उनके बचपन के दिन, जब उनका जन्म शिवनेरी किले में हुआ था, वो दिन उनको याद आने लगे। ही कुड सी लॉफ्टी पीक्स ऑफ सह्याद्री अगेन। और वो फिर से उस जो लॉफ्टी पीक है, सह्याद्री के जो शिखर है, जो पर्वत की शिखर है, उनको देखने लगे। फिर वो फिर से उनको पहचानने लगे। एंड सह्याद्रियन अगेन बिकम वेरी हैप्पी। और फिर से वे बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही आह्लादित हो गए। पुणे एट दैट टाइम वाज नॉट सच अ बिग सिटी। और उस समय की जो पुणे का शहर था वो इतना बड़ा नहीं था। इट वॉज टोटली डिवास्टेटेड बाय शहाजीराजेज एनिमीज। और शहाजीराजे ने राज्य के जो शत्रु थे उनके द्वारा वो शहर पूरा उद्ध्वस्त किया हुआ था। ठीक है, अब आगे की पेज पे चले। प्रॉपर्टीज वेयर डैमेज। और पुणे शहर में जो प्रॉपर्टीज थी वो भी डैमेज हो चुकी थी। हाउसेस वेयर डिमोलिश्ड। घर भी बर्बाद हो चुके थे। टेम्पल्स हैड कोलैप्स्ड। मंदिर भी पूरे गिर चुके थे। उनकी दीवारें, उनके शिखर वो भी गिर चुके थे। द फ्राइटन पीपल हैड फ्लेड फ्रॉम देयर विलेजेस। और जो घबराए हुए लोग थे वे अपने घर से गांव छोड़ के भाग गए थे। फील्ड्स हैड बिकम बैरन। और जो फील्ड्स थे, खेत खलियान थे, वे नापिक बंजर बन गए थे। बैरन मीन्स नापिक बंजर। थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन। और बड़े बड़े घने जंगल वहां पे उग चुके थे उनके गांवों में, देहातों में। वुल्व्स रोम्ड इन द कंट्री साइड। और गांव देहातों में वुल्व्स जैसे जानवरों के, जो जंगली जानवर है, उनका घूमना चालू था। वे वहां पे रहने लगे थे। पुणे दस वॉज टोटली इन शाम्बल्स एंड रुइंस। और इस प्रकार से पुणे की कंडीशन वो बहुत ही खराब और उद्ध्वस्त हो चुकी थी। When the people living around came to know that जीजाबाई has returned to the Pune with शिवाजी। और जब वो वहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों को जब पता चला कि जीजाबाई अपने शिवाजी के साथ चले आई वापस फिर से पुणे शहर में, so they took heart। so उनके जान में जान आ गई, उनका धीरज बढ़ गया। they took heart means that is a phrase that means they come to they became courageous। ठीक है, जीजाबाई कॉल ऑल ऑफ देम। और इस प्रकार से जीजाबाई ने फिर उन सभी लोगों को बुलाया एंड रीएश्योर्ड देम। और उनको फिर सांत्वना दी, उनको रीएश्योर किया, उनको एश्योरेंस दिया, उनको ये हिम्मत दी कि दे वुड बी सेफ इन पुणे, कि ये वो सभी लोग पुणे में सेफ है। सो पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन पुणे। और इस प्रकार से फिर से वो लोग पुणे में आने लगे और वहां पे बसने लगे। एंड दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग देयर लैंड्स आल्सो। और वे अपनी जमीन भी जोतने लगे, खेत खलियान करने लगे। जो बैरन, जो बंजर पड़ी हुई जमीन थी, जो वो भाग के छोड़ गए थे, वो फिर से कसने लगे और अपना घर बसाने लगी पुणे में आके। जीजाबाई हैड द डायलापिडेटेड टेम्पल्स रिपेयर्ड। और जीजाबाई ने जो डायलापिडेटेड टेम्पल थे, डायलापिडेटेड टेम्पल्स मीन्स जो गिर चुके, जो ध्वस्त नष्ट हो चुके जो टेम्पल्स थे, मंदिर थे, जो पूरे गिर चुके थे, उनको फिर से रिपेयर किया, उनको फिर से उसी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया जो पहले की कंडीशन थी। मतलब उनको अच्छा किया, सभी उनका रिपेयर किया। इन द टेम्पल्स वर्शिप बिगेन मॉर्निंग एंड इवनिंग। और फिर से मंदिरों में सुबह और शाम वर्शिप, पूजा, प्रार्थना चलने लगी। द टाउन वॉज अगेन थ्रॉम्बिंग विद पीपल। और इस प्रकार से पुणे शहर
फिर से लोगों से भर गया, एंड दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसफॉर्ड, और इस प्रकार से पुणे शहर जो है फिर से उसमें बदलाव आ गया, एंड बिकेम ट्रांसफॉर्ड, टोटली ट्रांसफॉर्म. What were there before Shivaji and Jijamata came arrived there? So it was totally devastated, shambles, ruins, totally damaged, house properties damaged, houses demolished, all condition where was very, means totally out of control. But when they came, arrived there, and they reassured people, and told them they are safe. So this way, we have concluded this 2 points here in this video, and remaining point we will see in the next part of the video. So till then, if you like this explanation, so don't forget to hit the share button and subscribe the channel. Thank you till then. Bye bye.